हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सीरीज लेकर आई हूँ फॉर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, साथ में ये भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे या आने वाले एग्जाम में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा फाउंडेशन सीरीज हर ऑल्टरनेट डे सुबह के 9 बजे आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इस वीडियो का काफी फायदा उठाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही छोटे और क्रिस्प वीडियोस लेकर आती हूँ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज मैं यहाँ पर आपके लिए मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। वो है हमारा डिपार्टमेंटल अप्रोच। मैंने आपको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो चलिए आज हम उसका दूसरा अप्रोच भी यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बैंक होते हैं वो डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करते हैं फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा बैंक होता है वो मेनली 3 तरीके के अप्रोचेस को यूज करता है। पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम यहाँ पर देखेंगे डिपार्टमेंटल अप्रोच को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होता है। तो अगर मैं डिपार्टमेंटल अप्रोच की बात करूं तो इसमें कहते हैं कि rather than dividing your organization based on business unit, आप इसको डिवाइड करो बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस और जो वो टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पर डिपार्टमेंटल अप्रोच का यही मतलब है कि आप छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस यूनिट में ना डिवाइड करके उनके वर्क, उनके रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो उनके फंक्शंस है उसके बेसिस पे इनको यहां पर डिवाइड करो। तो चलिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको डिपार्टमेंट्स के नाम दिख रहे होंगे। जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अलावा आप देख पा रहे होगे एचआर डिपार्टमेंट है, कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब आप देख पा रहे होगे कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग स्पेसिफिक रोल होता है। कैसे? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है इनका काम होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैंडल करना, राइट। अगर एचआर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये हायरिंग से रिलेटेड होता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट से रिलेटेड ये डिपार्टमेंट होता है। अगर मैं यहीं पे कॉम्प्लायंस की बात करूं तो कॉम्प्लायंस किससे रिलेटेड होता है? बैंक्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, जो भी हमारा लॉज होता है, उससे रिलेटेड होता है हमारा कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट। सिमिलरली अगर मैं मार्केट डिपार्टमेंट की बात करूं तो मार्केट क्या करता है? यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं बैंक के, उसको ये यहाँ पर क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना स्पेसिफिक इनका रोल है और अपने स्पेसिफिक रोल में जो है ईच एम्प्लॉय जो है अपना स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनको पता होता है कि अगर वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है तो उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसी तरीके की उनकी यहाँ पर स्किल्स भी होती है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जनरली जो होता है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस अप्रोच का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कॉमनली इसको देखा गया है। तो भाई क्यों, ऐसा क्या है, क्या इसमें प्रॉफिट होता है, तो बैंक इसको क्यों यूज करती है इस अप्रोच को? तो पहला मैं इसका बेनिफिट आपको बता देती हूं। सबसे पहले ये कस्टमर सर्विस को हमारे काफी ज्यादा जो है बेटर और इनहेंस कर देता है। अब कैसे करता होगा ये बेटर और इनहेंस? अब जैसा कि आपने देखा कि हर डिपार्टमेंट अपने स्पेसिफिक रोल को हैंडल कर रही है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि यहाँ पर आप बेटर तरीके से अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, प्लस उनको पर्सनलाइज और कस्टमाइज सर्विस भी यहाँ पर कस्टमर्स को आप दे सकते हो। दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन, आपका जो होता है बैंक के जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने स्पेसिफिक रोल है, अपना अपना डिपार्टमेंट का नाम है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है इनके बीच में जो टीम वर्क होता है काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। और इनके बीच की जो कम्युनिकेशन जो होती है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि डिपार्टमेंट, एक कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से सारी चीजें जो है, हमारा सिस्टम खराब हो जाता है, हमारे बिजनेस का ग्रोथ खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे इस डिपार्टमेंटल अप्रोच की वजह से कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है, टीम वर्क बहुत अच्छी होती है, तो ये काफी ज्यादा जो है इनहेंस करता है बिजनेस को और हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट भी मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क को मैनेज करना भी आसान हो जाता है ना। कैसे आसान हो जाएगा? हर डिपार्टमेंट अपने अपने रिस्क को देखेगा, हर डिपार्टमेंट अपने रिस्क को हैंडल करेगा, तो यहाँ काफी ज्यादा जो है इजी हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कॉमनली
डिपार्टमेंटल अप्रोच का यूज करती है। रेदर देन डिवाइडिंग अपने डिपार्टमेंट को बेस्ड ऑन बिजनेस यूनिट, यहां पर आप फंक्शंस के बेस पे डिवाइड करते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या होता है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, under which retail banking approach an organization is divided based on functions। पहला है हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, दूसरा है हमारा इंटीग्रेटेड अप्रोच, तीसरा है डिपार्टमेंटल अप्रोच एंड चौथा है एनी ऑफ द अबव। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड अगर होता है बेस्ड ऑन द फंक्शन तो उसको किस तरीके का अप्रोच बोलते हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल अप्रोच बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रही हूं। इस क्वेश्चन का हर किसी से मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊंगी। तो प्लीज आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग जो लोग भी इसको पढ़ रहे हो, मुझे भी पता चले कि कौन से हैं ऐसे लोग जो काफी ज्यादा एक्टिवली अपने वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और साथ के साथ एग्जाम की किस तरीके से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। Which approach do public sector banks in India use for the retail banking? अब यहां पर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अप्रोच, दूसरा है डिपार्टमेंटल अप्रोच, तीसरा है सेपरेट रिटेल बैंकिंग यूनिट और चौथा है आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी से मुझे कहाँ चाहिए, कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, ऐसे ही मोटिवेटेड रहे। अच्छा लगता है जब आप लोग काफी ज्यादा मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो। मैंने अभी तक 2-3 वीडियोस बनाए हैं और जिसमें मुझे काफी ज्यादा जो है फाउंडेशन सीरीज से के अच्छे फीडबैक आए हैं, अच्छे आप लोग कमेंट्स कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए जो एग्जाम रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। कुछ भी पूछना है, कुछ भी हमें आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस देना है, कुछ भी आप जो भी आपके मन में है आप हमें यहाँ पर मेल करके भी बता सकते हो hello@edutap.co.in पे। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।